नमस्कार, हमारे खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज हम बात करेंगे विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के बारे में, जो हमारे देश को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगा। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सर जी राम जी अधिनियम के बारे में। ये जो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना करीब 20 साल से हमारे देश में चल रही है और इसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी होती थी और उसने देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और खासकर जो मजदूर वर्ग है उसको काफ़ी लाभ उससे पहुंचाया। लेकिन 20 वर्ष उस योजना को हो गए हैं और उसमें नए सिरे से जो बदलाव की बात है उसको और बेहतर बनाने की बात है। और उसको हमने जो सरकार ने जो बनाया है, नया एक्ट लेकर आए संशोधन, वो 2047 का जो हमारा लक्ष्य है उससे उसको क्लब किया है। उसको संशोधन करने की आवश्यकता थी, तो उसको उस लक्ष्य के साथ जोड़ा है ताकि विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है, हमारी सरकार का और पूरा देश का ही एक तरह से वो लक्ष्य है कि हम 2047 में भारत को एक स्वर्णिम भारत हम बनाना चाहते हैं और दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाकर ही वो संभव है, इसलिए ये संशोधन लाया गया है। और उसमें रोजगार के दिनों की संख्या भी बढ़ाई गई है और उसमें और भी कई सारे संशोधन भुगतान को लेकर भी हैं और बहुत तमाम चीज़ें हैं जो उसको और बेहतर बनाएंगी, विकसित भारत के संकल्प को आगे ले जाएंगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, जो मनरेगा योजना चल रही थी उससे कितनी अलग है? जहाँ तक मैंने उसकी लोकसभा में जो उस पर डिबेट हुई थी वो मैंने चर्चा भी सुनी है। हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी बात भी सुनी है और विपक्षी लोगों के भी उसमें जो सवालात थे वो भी मैंने बहुत गंभीरता से पूरे सुने थे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, एक तो 100 दिनों की जो गारंटी थी उसको बढ़ा के 125 दिन किया गया है। जी जी जी। और दूसरा उसका जो पेमेंट का जो सिस्टम है और जो उसके अमल में लाने की जो तरीका था कि कैसे कैसे काम हो सकते हैं, उसकी मॉनिटरिंग के सिस्टम को और बहुत बेहतर किया गया है। उसकी जो मॉनिटरिंग थी, अभी बहुत सारी शिकायतें आई थी बतौर पत्रकार, जैसे मेरा अपना अनुभव यह है, उसमें बहुत तरह की जो खामियां होती थी, मशीनों का प्रयोग करना है नहीं करना है, फर्जी उपस्थिति दिखा दी गई, भुगतान हो गया और बहुत तरह की दिक्कतें थी। तो एक तरह से उस पर विजिल भी बहुत महत्वपूर्ण किया गया है इस एक्ट में, ताकि वास्तविक काम हो और उसमें कोई गड़बड़ी की उम्मीद ना रहे और पेमेंट सही लोगों तक पहुंचे और वो इस योजना का जो लक्ष्य है वो उसकी पूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अधिकतम हो सके। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कहा जाता है कि पहले जो पलायन हो रहा था लगातार मजदूरों का, क्या अब वो रुकेगा? क्योंकि समय के अनुसार काफ़ी चेंजेस किए गए हैं इस योजना में। देखिए, मनरेगा का लक्ष्य भी एक तरह से ये था कि पलायन रोकने की बात थी और उससे काफ़ी हद तक उससे फ़ायदा मिला। लेकिन पलायन की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ वो रोजगार भर के लिए लोग पलायन नहीं करते हैं। लोग जब पलायन करते हैं तो उनको जो, जैसे आज ही मैंने एक अखबार में खबर पढ़ रहा था कि उस गांव से पलायन हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ मोबाइल का नेटवर्क ठीक नहीं मिलता है। विदिशा जिले का एक गांव है मोहम्मदगढ़ करके, तो वहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है, टावर काम नहीं कर रहा है, इस वजह से लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो रोजगार के अलावा और भी कारण होते हैं, लेकिन बेसिक कारण तो रोजगार ही होता है। निश्चित रूप से पलायन में जो है कम होगा इससे, लेकिन उसके साथ पलायन के साथ दूसरी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। और रोजगार गारंटी जो योजना है जी राम जी जो लेकर आ रहे हैं उसमें कई सारे परिवर्तन किए हैं। उसमें मुझे लगता है अभी भी और बहुत सारी चीज़ों को सरकार को देखने की ज़रूरत है। जैसे मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, तो रोजगार की जो गारंटी योजना है इसकी वजह से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो खेती के जो काम है जिसमें मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है वो कई बार नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि रोजगार की जब उनको गारंटी मजदूरों को रहती है तो वो इसके इतर काम उस तरह से मजदूर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो कृषि को भी आगे बढ़ाना है तो सरकार को उन चीज़ों की तरफ भी मुझे लगता है ध्यान देने की ज़रूरत है। तब इस योजना का हमें बहुत वास्तव में जिसको हम कहते हैं कि लाभ मिलेगा और पलायन कहीं रुकेगा, लोगों को मजदूरों की जो व्यवस्था है वो उसकी कमी जो अभी होती है वो ना हो और विकसित भारत का जो संकल्प है वो पूरा हो सके। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाला है। सर, मैं जानना चाहूँगी कि जो मजदूर गण हैं वो जो ये मजदूरी है ये अस्थायी आजीविका की ओर भी जोर दिया गया है। निश्चित रूप से 125 दिन तो साल में हम जानते हैं कि 365 दिन होते हैं, लेकिन जब आपकी बेसिक ज़रूरत जब पूरे होने लगती है, अगर आपको साल में
365 में से 125 दिन की यदि रोजगार की गारंटी मिल जाती है, काम मिलने की गारंटी, सुनिश्चितता है कि हम आपका परिवार चल सकता है, तो फिर एक ग्रामीण जो अव्यवस्था है, परिवार है, उनके लिए एक सुगमता होती है। ये जिसको कहते हैं हम गरीबी को जो नियंत्रण करने का जो हमारा लक्ष्य है, और काफ़ी हद तक उस संख्या में बड़े हमारे देश में गरीबी की रेखा से 25 करोड़ लोग उस रेखा से मुक्त, गरीबी से एक तरह से मुक्त हो गए हैं। तो इन्हीं योजनाओं का ही तो वो असर है। ये योजना जो है, इसको जो नए स्वरूप में आ रही है, ये और हमको और लोगों को भी गरीबी रेखा से बाहर निकालेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं सर। जैसा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो जो बीबी जी राम जी योजना जो आई है अभी, तो किसानों को कैसे लाभ होगा, इसके बारे में मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप बताएं। अभी जो मनरेगा जो चलती थी उसमें कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस थे जी, कि इस तरह का काम हो सकता है, इस तरह का काम नहीं हो सकता है। अब इस योजना में जो प्रावधान है, अब जब एक्ट जब पारित हो जाएगा तो उसको अमल में लाने के नियम भी फ्रेम होंगे। जैसे हम जानते हैं एक्ट जब बन जाता है तो नियम फ्रेम होंगे, तो मुझे लगता है कि सरकार उसमें नियमों में और बेहतर, मनरेगा से बेहतर संशोधन करेगी, ताकि जो मजदूरों को कृषि में ज़्यादा काम मिल सके, कृषि को ज़्यादा मजबूत कर सके। हमारी ये योजना 125 दिन की जो गारंटी है, उसको कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने का काम करेगी। जब नियम सामने आएंगे तब मुझे लगता है कि विस्तृत जानकारी हमारे सामने आएगी। बिल्कुल, ये भी बात सही सर। कहते हैं कि ये नया अधिनियम क्यों लाया गया, कई बार ऐसे सवाल आ रहे हैं, देश की जनता जानना चाहती है। तो क्या समय के अनुसार बदलाव की ज़रूरत होती है? आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल ज़रूरत होती है। इस देश में जैसे हमारे यहाँ संविधान जो हमारा है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है। संविधान में संशोधन, संविधान में भी बहुत सारे संशोधन हुए हैं, और समय समय पर जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो उनको एक समय सीमा के लिए वो रहती हैं। इस मनरेगा जो थी उसके करीब करीब 20 साल हो गए हैं, उसका इम्पैक्ट भी हमने देख लिया, और इस दौरान ये भी हमने देखा कि इसमें संशोधनों की ज़रूरत है, इसको बदलने की ज़रूरत है। मैंने शुरुआत में ये कहा था कि 2047 का जो लक्ष्य है, जब मनरेगा बनी थी तब हमारे सामने कोई 2047 का कोई लक्ष्य उस तरह का नहीं था। अब हम सारी जो सरकार की योजनाएं हैं, सारे जो कार्यक्रम हैं, न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बल्कि उद्योग के और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के, सारे हमारे टारगेट जो हैं 2047 को ध्यान में रख के हम कर रहे हैं। तो इसमें भी संशोधन स्वाभाविक है कि होना ही था, और ये हो रहा है। विवाद नाम को लेकर कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि नाम, एक कहानी हमने बचपन में जैसे सुनते, हम लोग कहते थे कि नाम बड़ा या काम। जी, जी। तो नाम के पीछे पड़ने के बजाय उसके जो प्रावधान हैं उसके बारे में, जैसे संसद में मैं लोकसभा में उसकी चर्चा सुन रहा था, उसमें कई विपक्ष के लोगों ने जो सवाल उठाए हैं, सरकार उनको निश्चित रूप से एड्रेस कहीं ना कहीं करेगी। लेकिन उसमें एक बात ये भी थी कि राज्यों को केंद्र से पैसा कम मिलेगा, राज्यों को पहले से बहुत सारी दिक्कत है। तो ये जो संशोधन आया है, विधेयक पारित भी हो गया है और अब वो अमल में भी आएगा। राज्यों के हितों का भी केंद्र की सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी तरफ ज़्यादा बोझ न पड़े, क्योंकि सारे राज्यों की स्थिति एक जैसी नहीं है। कुछ राज्य हमारे बहुत संपन्न हैं, कुछ कम संपन्न हैं, कुछ बहुत अभी भी, जिसको हम कहते हैं कि बीमारू राज्य की श्रेणी में अभी भी हैं। तो उनके ऊपर अगर इस योजना का भी ज़्यादा वजन पड़ेगा मनरेगा की तुलना में, तो उनको दिक्कत होगी। हो सकता है वो राजनीतिक कारणों से उसकी बात को अभी ना उठा रहे हों, लेकिन देर सवेर वो मामला सामने आएगा। तो सरकार को उस चीज़ को भी उसको एड्रेस करना चाहिए। आप बिल्कुल से सही कहा सर। एक और सवाल है कि जो नया अधिनियम है, इसके अंतर्गत पारदर्शिता और सामाजिक सुरक्षा कितनी ज़रूरी है? जैसे मैंने कहा कि पारदर्शिता की बात तो ये केंद्र की जो वर्तमान की जो सरकार है 2014 से लगातार, नरेंद्र मोदी जी जब से आ रहे हैं, सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लगातार बढ़ी है। खासकर पेमेंट का जो सिस्टम है, हम बहुत दिनों से ये देखते आए थे इसके पहले कि जो मजदूरों के नाम पे जो पेमेंट हो जाता था, फर्जी बाउचर बनते थे, फर्जी पेमेंट होते थे, फर्जी अंगूठे लग जाते थे, वो सारी चीज़ें बंद हो गई। वो सब जो डायरेक्ट बेनिफिट का जो एक फैक्टर जुड़ा है उसमें, उससे भ्रष्टाचार की बात बहुत मिनिमाइज हो गई है और मैक्सिमाइज हो गया उसमें पारदर्शिता। तो पारदर्शिता आ गई। जब जिसको जितना पैसा मिलना है, जिसको जितना हक मिलना है, तो उससे सामाजिक बदलाव, सामाजिक खुशहाली तो स्वाभाविक तौर पर आएगी। क्योंकि आज ही पैसे की बात है, घर चलाने के लिए लोगों के पास जब पैसा मिलने लगता है तो फिर वो कोई खुशहाल जीवन की बात करते हैं, रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाती है। और ये योजना जो मूलतः रोजगार की गारंटी है, कम से कम 100 दिन से बढ़ाकर जब हम 125 दिन की गारंटी देंगे तो खुशहाली निश्चित रूप से बढ़ेगी और पेमेंट सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा, पारदर्शिता रहेगी उसमें, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी उसमें नहीं रहेगी। साथ ही सर, अगर बात की जाए तो जो महिला वर्ग है, ग्रामीण वर्ग है, उनको किस तरह से, जो समूह में काम करते हैं, उनको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इससे?
पूरी की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो हमारी है, पहला एक समय ऐसा था कि महिलाएं काम तो करती थी सदियों से हमारे यहाँ। खेती में खासकर उन घरों की खेती, उन परिवारों की खेती भी नहीं चल पाती है जिनके घरों में महिलाएं नहीं होती हैं। महिला बहुत न केवल घर का आधार है बल्कि खेती की अर्थव्यवस्था का भी महिला बहुत बड़ा आधार है। ग्रामीण रोजगार की जो पहले की व्यवस्था थी तो उसमें भी महिलाओं को बड़ा रोजगार वो था, लेकिन सरकार के स्तर पर महिलाओं को जो कानूनी रूप से जो उनको सम्मान दिया गया, उनको जो स्थान दिया गया, जैसे हम ग्रामीण आवासीय योजना में हम देखते हैं कि ज़्यादातर मकान महिलाओं के नाम किया जाते हैं। इस योजनाओं में भी महिलाओं का उसी तरह से सम्मानित ढंग से उसमें रखा गया है और उनका एक शेयर उसमें रहेगा। तो निश्चित रूप से इस योजना का जो बदलाव आ रहा है और आगे जो नियम इसके जो फ्रेम होंगे उसमें भी महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण का सरकार निश्चित रूप से ध्यान रखेगी, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल सर, जो श्रोतागण हमारे ग्रामीण श्रोतागण है वो इसको और विस्तार से समझना चाहते हैं, अभी इतना समझ में नहीं आ पा रहा है, तो सरल शब्दों में चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को समझाएं। देखिए, बहुत साफ बात यह है कि केंद्र सरकार की जो मंशा है जी, वो ग्रामीण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की है। लोगों को रोजगार की गारंटी जो 100 दिन की थी उसको बढ़ाकर 125 दिन किया है। निश्चित रूप से ये बड़ा बदलाव है। 25% का जो सीधा 25 दिनों का जो इजाफा है वो निश्चित रूप से लोगों की बेहतरी के लिए है, मजदूर वर्ग की बेहतरी के लिए है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर गाँव के लिए चाहिए उसमें उन चीज़ों को जोड़ा है कि इस योजना के तहत कौन से काम होंगे। स्थायी रूप से विकास जो होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और उसको मैपिंग उसकी की जाएगी, उसको विजुअली उसको देखा जाएगा कि ये कहाँ कितना काम हुआ। तो लोगों के जीवन में बेहतरी आएगी, लोगों को ज़्यादा मजदूरी, ज़्यादा दिन की गारंटी मिलेगी और गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जो निर्माण की ज़रूरत है, वो भी इस योजनाओं से और ज़्यादा पुष्ट होंगे। निश्चित रूप से गाँव हमारे ज़्यादा बेहतर होंगे। और जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि पलायन के जो रोकेगा, इससे पलायन के कारण भी यही होता है, एक तो रोजगार नहीं होना, रोजगार की गारंटी नहीं होना और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव। तो सरकार जैसे 2047 का लक्ष्य है, गांव में अस्पताल होंगे, गांव में स्कूल बेहतर होंगे, बाजार की बेहतर व्यवस्था होगी और सड़कें अच्छी होंगी, खेती को चीज़ें उपलब्ध होंगी, सिंचाई की सुविधा जैसे नदी जोड़ो परियोजना है। हम इस सब पूरे पिक्चर को हम देखें तो जिन कारणों से गाँव से शहर में पलायन होता है वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। पहले एक वक्त में 13% आबादी शहरों में रहती थी, लेकिन वो बढ़ के अब 25% के आसपास पहुंच गई है। तो उसमें बड़ा कारण रोजगार का होता था। अब वो कहीं आदमी प्रगति के लिए, कोई व्यक्ति शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जाएगा, स्वाभाविक तौर पर जो पलायन, जिसको हम पलायन ना कहें, वो प्रगति एक तरह से होती है गाँव से जब कोई शहर में जाता है। लेकिन रोजगार के लिए जो गाँव से शहर में लोग जाते हैं मजबूरी में और बहुत ख़राब कंडीशन से, गाँव से भी ख़राब कंडीशन से वो शहरों में रहने को मजबूर होते हैं, वो कम होगा। और सामान्य सी एक बात है, कोई भी अपनी ज़मीन, अपनी माटी छोड़ना नहीं चाहता है अगर उसको प्रॉपर रोजगार मिले और प्रॉपर सुविधाएं मिले। तो एक क्लब सारी चीज़ों का जब हो जाएगा तो निश्चित रूप से पलायन भी कम होगा। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है एलिया सर ने कि कोई भी इंसान अपनी ज़मीन, अपनी माटी छोड़ना नहीं चाहता है। अगर आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी सुविधाएं वहीं पे मिल जाएं तो आप ज़ाहिर तौर पर पलायन नहीं होगा और वहीं पे रहेंगे। और उम्मीद है कि 2047 तक हम ज़रूर विकसित भारत में तब्दील हो जाएंगे और जी राम जी, वीबी भारत, जी राम जी योजना हमारे देश को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगी। एलिया सर, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।